इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और युवाओं को यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का यह संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से अनेक कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है। और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं। और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे। जनता का समर्थन था, सहयोग था,
क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके लेके गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं, लेकिन इससे क्या पहले 17 के पहले क्या ये स्थिति थी? नहीं थी। 17 के पहले आप कहीं जाते थे, लोगों को पहले संदेह होता था। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में लोगों को, वहां का नौजवान अगर जाता था या वहां का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो धर्मशाला की बात तो दूर, होटल में पैसा लेकर के भी उसको कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति थी। किसी नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए जाता था, लोग उसको तवज्जो नहीं देते थे, भगा देते थे। आज हम इससे उभरे हैं। आज लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का यूथ कहीं जाता, हमारा युवा कहीं जाता है, उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं जाता है, तो उत्तर प्रदेश का नाम बोलने पर उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस पहचान के लिए किए गए प्रयास का परिणाम है कि पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा गया है और यह नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है। 1036 युवाओं को आज विभिन्न विभागों की जो नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो सहायक शोध अधिकारी के रूप में सांख्यिकी के 533 पद ऐसे हैं जिन पर उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग, संस्थागत वित्त के साथ ही नियोजन विभाग के लगभग 193 जगहों पर आवास, मत्स्य, पर्यटन, सहकारिता और कृषि विपणन आदि सबको मिला दिया जाए तो लगभग कुल 228 पदों पर और वन विभाग के 37 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर एक साथ संपन्न की जा रही है। ये चीजें दिखती हैं। जितने भी 1036 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, शासन की मंशा, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पत्र उन्हें वितरित किए जा रहे हैं और इन युवाओं ने अपनी मेहनत से कार्य किया है, उसका परिणाम इनके सामने है। एक भी व्यक्ति ने, उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी और न कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन किया होगा। क्या 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था, कहां पहुंचा दिया था उत्तर प्रदेश को, किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है, उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है, इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पहले उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नौकरी के लिए जाता था, रोजगार के लिए जाता था, आज वो वापस आया है। मेरे पास तो अक्सर जब हमारा सीएम कॉन्क्लेव होता है या नीति आयोग की किसी बैठक में या भारत सरकार की किसी बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री जुड़ते हैं, उस समय तमाम मुख्यमंत्री इस बात को कहते हुए सुनाई देते हैं कि यूपी का व्यक्ति आज वापस जा रहा है, हमारे यहां उद्योगों में संकट आ गया है, हमारे यहां अन्य कार्यों में संकट आ रहा, हमारे कार्य, हमारी
व्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल का लाभ प्राप्त कर रहा है और उसका परिणाम है कि वह वापस आकर के अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को दे रहा है। और उसकी प्रतिभा, उसकी ऊर्जा का लाभ का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो पहले 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के नंबर 1 की लड़ाई में अपने आप को आगे किया और आज उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आपके बीच आया हूं। अक्सर हम एक बात सुनते हैं और जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे लोग गुमराह भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास अफवाह फैलाने के पास अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। अपने आप जब अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया, तब तो कुछ किया नहीं, लेकिन जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है,